यार इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशेश्वर स्थान प्रखंड के सती घाट प्रखंड के अंतर्गत मैं इस वक्त मौजूद हूँ और हमारे बीच यहाँ पर कुछ ग्रामीण मौजूद है। आपको बता दें कि मसान खोन पंचायत के इस मसान खोन के जहाँ पर मैं ब्रह्म स्थान है ठीक हमारे पीछे, और ये सारा कैंपस है, थोड़ा इधर मूव कर दीजिए, ये सारा कैंपस है उनका। हालांकि इधर गाड़ी खड़ी हुई है और इधर बहुत सारा जो स्पेस था वो अब कम हो गया है, जबकि यहाँ जो आवेदक है वो बता रहे हैं और उनके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि 9 कट्ठा 12 धुर ये पूरा ज़मीन था ब्रह्म स्थान के नाम से। हालांकि पुराना खाता खेसरा के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन हालांकि अभी जो है वो पूरा ज़मीन सिमट कर लगभग 10 धुर के करीब रह चुका है। चलिए उस पर हम विस्तार से चर्चा करें। उससे पहले आपको बता दें कि माननीय पटना के उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अंचल अधिकारी को एक आदेश निर्गत किया गया था कि यहाँ जो अतिक्रमण है उससे मुक्त कराना है, मतलब आसपास के जो ज़मीन है उसको अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। हालांकि ऐसा इनका आरोप है, लेकिन अंचल अधिकारी इस मामले में स्पष्टीकरण देंगे क्या कुछ मामला है। लेकिन अंचल अधिकारी को जो आदेश हाई कोर्ट से दिया गया उस आदेश का कितना पालन हुआ वो क्या अंचल अधिकारी महोदय की ओर अभी तक इस मामला को संज्ञान में नहीं लिया। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं अवधेश कुमार सिंह जी, मसान खोन ग्राम बताइए। पोस्ट बलहा जिला दरभंगा का मैं स्थायी निवासी हूँ। अच्छा, ब्रह्म स्थान का जो जगह है, जो ज़मीन है, उस ज़मीन का क्या पूरा मामला है? सबसे पहले विस्तार से बताइए, ये ज़मीन कहाँ से आया, कैसे आया, और फिर ये आप इसके बारे में आवेदन दिए, क्या मामला था पूरा बताइए। सर ये ज़मीन जो है गरमजरुआ आम है और ब्रह्म स्थान के नाम से 42 डिसमिल 9 कट्ठा 12 धुर ज़मीन है पुराना में, और इसमें ब्रह्म स्थान का मंदिर भी बना हुआ है। धीरे धीरे लोग इसको अतिक्रमित करते गया और इसको लगभग 12 से ही हम आवेदन अंचल में दिए। अंचल से जब क्लियर नहीं हुआ तो अनुमंडल में गए, अनुमंडल से जब क्लियर नहीं हुआ तो फिर लोक शिकायत निवारण में गए, लोक शिकायत निवारण से भी नहीं हुआ फिर म्युनिसिपल कोर्ट में ये मामला चला, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट में चला कलेक्टर के यहाँ, वहाँ से भी जब नहीं हुआ तो हम पटना हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट का आदेश है ये जो है पुराना खाता नंबर 285 खेसरा 375 रकबा 42 डिसमिल, और ये उच्च न्यायालय पटना के द्वारा CWJCC नंबर 5401/2020 दिनांक 22/12/2020 को पारित आदेश के अनुपालन करने के संबंध में हमने सती घाट अंचल CO को आवेदन दिखाया और आदेश भी दिया, और उस दिन से लगातार CO साहब के यहाँ दौड़ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, कम से कम 4 डेट रखा गया है अमीन का माफ़ी का, आज भी डेट था अमीन का, लेकिन आज भी माफ़ी नहीं हो सका। तब हमने आकर के आपको न्यूज़ के द्वारा प्रचार करना चाहा। आपको क्या लगता है कि अंचल अधिकारी आखिर क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्या ये जगह वाकई अतिक्रमण से मुक्त होना चाहिए था, या फिर ये ज़मीन के जो नए पेपर मांग कर रहे हैं, क्या मामला हो सकता है? मामला सर यही है कि जो वो पैसा पा लिए हैं, बहुत ज़्यादा पार्टी से मिल करके पैसा पा लिए हैं और बरगलाना चाहते हैं, वो खाली करना चाहते ही नहीं हैं। नहीं तो ये लगभग साल से भी अधिक हो गया, आज तक बरगलाने का तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, इस ब्रह्म स्थान के ज़मीन के बारे में आसपास के लोगों को जानकारी है? हाँ, पूरा गांव के लोग को जानकारी है। 365 आदमी उस आवेदन पर दस्तखत भी किए हुए हैं। आप महाशय यहीं के रहने वाले हैं? आप यहाँ के नहीं हैं? अच्छा, आप यहाँ के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बाबू सिंह है। अच्छा, आपको जानकारी है ब्रह्म स्थान का कितना ज़मीन था? जी, हम लोग को बाद में जानकारी हुई। ऐसे कि जो बहुत काफ़ी दिनों से हम लोग के जन्म से पहले से ये ब्रह्म स्थान यहाँ पर स्थापित है, और अतिक्रमण के विषय में हम लोग जानकारी बाद में हुई, जैसे ही हम लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। फिर उच्च न्यायालय का जो आदेश आया उसकी भी जानकारी हम लोग को हुई, पूरे समाज के बीच में हुई, हाई कोर्ट से आदेश आया है खाली करने का। और हम लोग सिर्फ सुनते हैं, लेकिन CO साहब के मन में क्या है, आज का भी दिन सुनिश्चित था, आज आकर के वहाँ पर नापी किया जाएगा, अतिक्रमण खाली किया जाएगा। पूरे समाज के लोग जिज्ञासु थे कि भाई नहीं आएंगे तो हम लोग भी वहाँ मुस्तैद होकर के इस चीज़ को देखेंगे। ठीक, अचानक अब उनका पैटर्न क्या बदल रहा है, कैसे कर रहा है, तो अंचलाधिकारी ही बताएंगे। और रही बात तो बिना दरब का दरबार तो होता नहीं है, तो अंचलाधिकारी कैसे भ्रष्ट हो गए हैं, सो तो मैं खुलेआम आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, बहुत ज़्यादा इनका भ्रष्टाचार का शिकायत है। कहाँ गया नीतीश कुमार का राज भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए? ऐसे पदाधिकारी को अविलंब कार्रवाई, जो हाई कोर्ट का आदेश नहीं मान रहा है वो जनता को क्या गुनानेगा? बिल्कुल, हाई कोर्ट के आदेश का
अवहेलना अंचल अधिकारी की ओर से की जाती है। हालांकि ज़मीन का जो भी मामला है कम से कम धरातल पाकर जांच एक बार कर लेना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालमर कुमार पासवान हुआ। अच्छा, मतलब अंचल अधिकारी को यहाँ आकर के जांच करना चाहिए कि हम लोग को जैसे आज का रिपोर्ट था कि हम लोग को तैयार थे कि आज जमीन आने वाले थे। नहीं? ग्रामीणों को सूचना मिला था। जी, ग्रामीणों को सूचना किनके द्वारा? हम लोग को जो ये सरपंच साहब हैं, अब अच्छा, आवेदक के द्वारा। आवेदक के द्वारा जो मालूम हुआ कि आज जमीन आने वाले हैं, लेकिन आज हम 2 बजे का समय था, जो जमीन नहीं आ पाए यहाँ। पता नहीं क्या कारण हुआ, नहीं हुआ। यहाँ का जो अतिक्रमण किया हुआ उसको घूस दिया होगा। अच्छा, इसके कारण मतलब नहीं आपको लगता है कि अतिक्रमण किया हुआ है? हाँ, अतिक्रमण किया। हम लोग तो मान लीजिए हम लोग को पूर्वज से पहले हम लोग जानते थे। हम लोग तो जब तक हम लोग होश है हम लोग इतने देखते हैं, लेकिन कागज़ के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि अतिक्रमण किया हुआ है। अच्छा, मतलब आपको लगता है जो अतिक्रमण कर रखा है वो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं? हाँ, जो अतिक्रमण किए वो दबंग प्रवृत्ति के लोग। अच्छा, आप लोग इसी गांव के रहने वाले? कुछ जानकारी है यहाँ ब्रह्म स्थान के बारे में? देखिए, पहले तो जानकारी नहीं था, जी जी जी। लेकिन अभी कुछ वर्षों से जानकारी में हुआ है कि ब्रह्म स्थान का जगह जो है वो 9 कट्ठा 12 धुर है टोटल। अच्छा, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संतोष चौपाल हुआ। देखिए, अब आपकी उम्र भी हो गई, जानकारी तो रखनी पड़ेगी। जी, गांव की बात है हाँ। और आस्था की बात है। जी जी तो सबसे पहले आप बताइए ब्रह्म स्थान के बारे में क्या जानकारी है जमीन के मामला में? जी, जैसा कि मैंने बताया, पहले जानकारी नहीं थी। पिछले कई 2-4 वर्षों से पता चला कि ब्रह्म स्थान का जगह 9 कट्ठा 12 धुर है, लेकिन यहाँ पे देखने के बाद आप भी देख रहे हैं कि कितना जगह अभी फ़िलहाल उपलब्ध है ब्रह्म स्थान के लिए। तो बाकी जगह कहाँ है? तो वो जो अतिक्रमण कर रखा है खाली होना चाहिए। जी, खाली होना चाहिए। अच्छा, इसमें अंचल अधिकारी की क्या संलिप्तता हो सकती है? क्योंकि आज आने वाला था अमीन, वो भी नहीं आए, और अंचल अधिकारी को जब उच्चतम न्यायालय की ओर से आदेश निर्गत कर दिया गया, फिर उसका पालन क्यों नहीं? अब क्यों नहीं हुआ, ये तो हम जनता को क्या कहेंगे। ये तो इसका मतलब है कि सीओ साहब दबंगई कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। हाई कोर्ट से बड़ा शायद कुछ नहीं होता है। उनके आदेश सिस्टम का दोष है। जी, बिल्कुल दोष है। सिस्टम का दोष। जी, बिल्कुल दोष। चलिए, हालांकि यहाँ पर सिस्टम का दोष इसलिए लोग कह रहे हैं क्योंकि जब उच्चतम न्यायालय का आदेश हो और उसका पालन नहीं किया जाए तो लोग हालांकि पदाधिकारी को भ्रष्ट अधिकारी ही कहेंगे या फिर घुसखोर ही कह सकते हैं। क्योंकि जब आप उनके आदेश को नहीं मानते तो आप किसको मानेंगे? अंचल अधिकारी ने आपको क्या कहा? पुराने जो हाईकोर्ट का आदेश है उनको नहीं मानकर नए पेपर की जरूरत? जी जी जी। क्या कहा बताइए। वो कहे कि जो पुराना है उससे हम मानेंगे नहीं, हम नया से कार्रवाई करेंगे, लेकिन करेंगे। हाँ, कब करेंगे इसका कोई नहीं। जब हमको अपना इच्छा होगा हम अपने हिसाब से करेंगे। हम अधिकारी का मन इतना मनोबल बढ़ गया है, खास करके कुशेश्वर स्थान सती घाट प्रखंड में जो भी अंचल अधिकारी है, अंचल अधिकारी के अधिकृत जो भी काम करने वाले अंचल कर्मी है, उनकी मनोदशा इतना खराब हो चुका है कि वो अपने मनमर्जी से काम करेंगे। जैसा इनका कहना है, हमको जब मन में आएगा हम आएंगे, जांच कर लेंगे, जब मन में आएगा हम जमीन का मापी कर लेंगे, जब मन में आएगा हम इस पेपर को देख लेंगे। हालांकि कोर्ट का आदेश है, लेकिन उस आदेश को हम नहीं मानेंगे और नए पेपर को मानेंगे। क्या ऐसा कहा? सर, देखा जाए ना, 13 से ही मुकदमा 13 वर्ष चला है, उसके बाद हाई कोर्ट का आदेश है, फिर भी काम नहीं हो रहा है। 2020 में हुआ। हाई कोर्ट के आदेश को भी उल्लंघन हो रहा है। इससे पहले कितने अंचल अधिकारी थे जिनके पास ये मामला पहुंचा है? अब उस दिन से 13 साल में जितना आए हैं सबके पास ये मामला चला, किसी से मामला नहीं सॉल्व हुआ? लेकिन सॉल्व नहीं हुआ। अच्छा, इस मामले में जिला अधिकारी को सूचना है? जी जी, सबको सूचना है, सबको सूचना है, और हाई कोर्ट से सबको आदेश आया हुआ है। डीएम के संज्ञान में ये मामला ऑलरेडी पहुंच चुका है। जो नए डीएम आए हैं, जी जी जी, उनको जानकारी है? जी जी जी। डीसीएलआर को जानकारी है? जी जी। अनुमंडल पदाधिकारी को जी जी जानकारी जी है? जी। लोक शिकायत को जानकारी जी है? जी। अंचल अधिकारी को जानकारी जी जी है? जी। ये सारे अधिकारी को जानकारी होने के बावजूद जी जी अतिक्रमण से मुक्त क्यों नहीं? जी, बस वही कारण है, पैसा के बल पर नहीं हो रहा है, मनमानी हो रहा है। अच्छा, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? आप इस गांव के नहीं हैं? आप इस गांव के हैं? कहाँ के हैं? नहीं, इस गांव के हैं कि नहीं? ये ब्रह्म स्थान है ना? हाँ, ब्रह्म स्थान है। कुछ जमीन के बारे में कुछ जानकारी? हमें मालूम नहीं, हम सब बाहर रहते हैं। अच्छा, बाहर प्रदेश में रहते हैं। इस महिला को से पूछ लेते हैं, आप इस गांव के हैं? जी। क्या नाम है आपका? जठी देवी। अच्छा, आपको जानकारी है ब्रह्म स्थान के बारे में? जाने क्या मतलब यहाँ ये जो ज़मीन है, इनका कितना ज़मीन है, कितने लोग कब्जा किए हैं, कुछ जानकारी है? लोग के तो कब्जा कैने छै, तो कहल के जे नापी जोखी कए लियो, एहिमे जे जना हेतै तो समाजो कुछ बच जाए, ब्रह्म स्थान के क्लियर किया जाए। लेकिन तो आप लोग हाकिमे नहीं आ रहा है तो दूसरा पब्लिक क्या कहेंगे? पदाधिकारी हाकिम नहीं? हाँ, अरे पदाधिकारी हो या जे भी हो, यहाँ तो घूसखोर सीओ है। सीओ तो कोई कामे नहीं करता है, डिग्लियर बजा कर को कोर्ट भी किन लिया है,
दोनों रुपया लेकर को खाते हैं, कोई उचित काम कार्रवाई नहीं करते हैं। सीओ नहीं सुन रहा है। नहीं, चोर है सीओ। देखिए कुशेश्वर स्थान सती घाट प्रखंड है और वहाँ के जो अंचल अधिकारी है, हालांकि उन पर कई तरह के लोग आरोप लगा रहे हैं और आरोप लगाना इनका विसिद्ध इसलिए है क्योंकि उनको भी कोर्ट का आदेश मिला था और उस आदेश का पालन नहीं कर पाया। अंत में एक सवाल लास्ट में है कि अंत में अंचल अधिकारी अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो आप क्या करेंगे? तब हम फिर हाई कोर्ट जाएंगे। आपके साथ कितने ग्रामीण हैं? सिर्फ आप अकेले हैं इस मैदान में, इस जंग में, या आपके साथ 365 पूरा है, पूरा साथ है ग्रामीण, पूरा ग्रामीण आपके साथ है? हालांकि ये अकेले नहीं है आवेदक, इनके साथ पूरा ग्रामीण है जी। ईगो का तो नहीं है, बाबा तो सबके है ना, पूरा समाज लोग दौड़बा दे रहा है, अठजाम होते हैं या चाहे नवा होते हैं तो पूरा गांव ग्रामीण न कर रहे हैं। कोई एक आदमी तो नहीं करते हैं, या चाहे महाराज जी जीत नहीं, पूरा ग्रामीण मिलकर खाली भी करवा सकते हैं। तब पूरा ग्रामीण जब हाकिम आएगा तो हम ना सहयोग करेंगे। अच्छा, हाकिम को आना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं क्योंकि अंचल अधिकारी जब तक नहीं आएंगे अपने अमीन को लेकर के, जब तक इस जमीन का सीमांकन नहीं करेंगे और सीमांकन के बाद उस जमीन को जब तक पूरी तरह से मापा नहीं जाएगा तब तक इसका कोई निराकरण नहीं निकलने वाला। हालांकि ये जमीन कितना बताया आप? 9 कट्ठा 12 धूर। जी 9 कट्ठा 12 धूर 42 डिसमिल जमीन है। अच्छा, तो अब अंत में क्या कहेंगे? जो अंचल अधिकारी उसको क्या कहना चाहिए? अंचल अधिकारी अगर कार्रवाई करते हैं, हमको मुक्त करवा देंगे तब तो ठीक है, नहीं मुक्त करवाएंगे तो हम फिर हाई कोर्ट चले जाएंगे। हाई कोर्ट का दरवाजा फिर जी अवश्य करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जी हाँ, जा सकते हैं सुप्रीम। पूरा ग्रामीण मिल के? जी पूरा ग्रामीण मिल। देखिए, मैं मसानखोन पंचायत के इस वक्त ब्रह्म स्थान में खड़ा हूँ। हालांकि इस पंचायत का ये पहला एक ऐसा मामला आया है और इस पूरे प्रखंड में एक पहला ऐसा मामला है जहां पर ब्रह्म स्थान, ये कह लीजिए कि आस्था का नाम पर भी यहां पर लोग ज़मीन को कब्जा कर लेते हैं। हालांकि ये नाम ज़मीन जो है भगवान के नाम से है, उनको भी लोगों ने कब्जा कर रखा है और अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए न्यायालय का आदेश का अंचल अधिकारी उसका पालन नहीं कर रहे हैं। लगातार यहाँ के लोगों का अब धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कहीं ऐसा न हो कि ग्रामीण जब आक्रोश में आए तो इनका खामियाजा यहाँ के स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जो भी अंचल प्रशासन है या जो भी सामान्य प्रशासन विभाग है, कहीं न कहीं उसको इसका खामियाजा भुगतना होगा। चलिए अगले खबर में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए।